कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो कुछ हुआ उसका दुख है। एक ऐसी परंपरा जो कांग्रेस में हमेशा से चलती आई थी वो टूट गई है। इसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूं। मैंने सोनिया जी से कह दिया है कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इंदिरा जी का वफादार रहा और राहुल जी का वफादार रहा, सोनिया जी और राहुल जी का वफादार रहा, लेकिन बहुत दुख है जो कुछ राजस्थान में कुछ दिनों पहले हुआ। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। इससे ऐसा मैसेज गया है कि मैं राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता हूं और यह गलत सोच है। मैं चाहता था कि सारी चीजें वैसी ही हों जैसी सोनिया जी चाह रही हैं, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसके बाद मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सारी बातें अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कही हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है और इसके मायने समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है बहुत इशारों में बहुत उलझाकर उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन जरा सुलझाकर इसको समझे तो एक लाइन में बात स्पष्ट है। वो राजस्थान में अपनी ताकत, अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्टता संकेत दे दिए हैं कि जो कुछ घमासान हुआ था उसको कोई मैनेज कर सकता है तो वो खुद अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत ने कह दिया कि मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि जो हालात वहां पर बने थे उन्हें मैं मैनेज करूं और मैं अब उन्हीं कोशिशों में लगूंगा। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत में स्पष्टता क्या बातें कही हैं तो खैर अंदरूनी बातें हैं, लेकिन इशारा ऐसा मिलता है कि उन्होंने ये बता दिया है कि राजस्थान में विधायक इस तरह की बगावत कर सकते हैं, इसीलिए मुझे केंद्र में मत बुलाइए और मुझे राजस्थान संभालने दीजिए। यानी वो राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, ये इशारा भी मिलता दिखाई दे रहा है। शीर्ष नेतृत्व और अशोक गहलोत के बीच में दूरियां कितनी बढ़ेंगी, सोनिया गांधी या कांग्रेस इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में पता लगेगी। लेकिन केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि अब कांग्रेस को नया सीएम मिलने वाला है, ये नई बगावत के संकेत दे रहा है। उन्होंने जो कुछ भी बात कही है निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद कही होगी। केसी वेणुगोपाल ने तो साफ इशारा कर दिया था कि नया चेहरा सीएम के तौर पर मिलने वाला है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं अशोक गहलोत, ये औपचारिक तौर पर उन्होंने घोषणा कर दी है। दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने की बात से ही यह तय हो गया था कि अब अशोक गहलोत दौड़ से बाहर हो गए हैं। यह तो साफ हो गया है कि राजस्थान में अब सियासी संकट गहराने वाला है और इस सियासी संकट के गहराने के पीछे सूत्रधार कोई और नहीं अशोक गहलोत दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी या वो माफी या सॉरी फील कर रहे हैं, उनके शब्दों पर भी गौर करना चाहिए। अशोक गहलोत जादूगर रहे भी हैं और राजनीति के जादूगर माने भी जाते हैं। अशोक गहलोत ने कई बार राजस्थान की सियासत में अपनी ताकत को शीर्ष नेतृत्व को दिखाया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग ऐसा नहीं है कि पहली बार उठी है, लेकिन जिस तरह बीएसपी को साथ में ले आए, जिस तरह निर्दलियों को साथ में पकड़ रखा है, जिस तरह अन्य दलों का समर्थन खुद साथ में लेकर चल रहे हैं और ज्यादातर कांग्रेस विधायकों को भी खुद पकड़ रखा है, ये बार बार शीर्ष नेतृत्व पर एक दबाव की राजनीति स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। ये बात साफ हो गई है कि बेशक वो इंदिरा के वफादार, राजीव के वफादार, सोनिया राहुल के वफादार खुद को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासत की चाबी, ताकत सारी की सारी अशोक गहलोत के पास है। वो इशारा कर देते हैं कि मुझे सीएम की कुर्सी से हटाया तो यहां पर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। मीडिया पर भी टिप्पणी करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि मीडिया अपने तरीके से खबरें चला रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। मैं नाकाम साबित हुआ कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस की एक परंपरा टूट गई। कांग्रेस की परंपरा थी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो प्रस्ताव आता था, कहा जाता था, उसको स्वीकार किया जाता था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाया। राजस्थान में शांति धारीवाल के उस बयान को मत भूलिए जहां पर उन्होंने विधायकों से बैठक के बाद ये स्पष्टता कह दिया था कि सोनिया जी राहुल जी जो कहेंगे वो तो हम मानेंगे, लेकिन गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे। दोनों ही बातें हैं। सोनिया राहुल लगातार कह रहे थे या उनकी चाहत ये स्पष्टता दिखाई पड़ती है कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री बने। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब सचिन पायलट मिलने के लिए गए थे तब भी ये कयास तेज हो गए थे कि क्या सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे। केसी वेणुगोपाल का ये बयान कि अब राजस्थान को नया सीएम मिलने वाला है, इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो शीर्ष नेतृत्व की सोच कुछ और है, लेकिन
लेकिन अशोक गहलोत ने बात मानने से इनकार कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अशोक गहलोत खुद अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने सॉरी फील किया। सॉरी फील करने का मतलब है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं राजस्थान की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। खुद ही कह रहे थे कि जो कुछ हुआ उससे ऐसा इंप्रेशन जा रहा है जैसे मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता हूं। अगर देखा जाए, इसको समझा जाए, तो हकीकत ये दिखाई भी पड़ती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को अशोक गहलोत नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर अब शीर्ष नेतृत्व कोई और फैसला लेगा या अशोक गहलोत पूरी तरह से बागी हो जाएंगे? क्या विधायकों की ज्यादा तादाद साथ में होने का डर एक बार फिर कांग्रेस को दिखाई देगा? क्या राजस्थान में सरकार पर संकट गहरा गया है? ये बहुत अहम सवाल हैं और इनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अशोक गहलोत दबाव में ले आए शीर्ष नेतृत्व को। अशोक गहलोत ने एक बार फिर विधायकों के दम पर अपनी बात को मनवा लिया है। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये विधायकों की नाराजगी थी, जो कुछ हुआ वो बड़ा दुखद है, मैं इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाया, लिहाजा अब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बयान से यह भी तय हो गया है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ नामांकन करने नहीं जा रहे हैं, वो अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, और इसकी संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि कोई और बड़ा चेहरा लड़ाई में नहीं दिखाई देता। नामांकन का आखिरी दिन आ चुका है कल, और अभी सिर्फ दिग्विजय सिंह ही दौड़ में दिखाई दे रहे हैं। शशि थरूर का नाम जरूर चल रहा था, वो क्या इंडिविजुअली अलग से नामांकन भरते हैं, क्या होता है तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अशोक गहलोत औपचारिक तौर पर इस दौड़ से बाहर हो गए। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। इस सियासी घटनाक्रम को एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से समझे तो अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे आया। सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये चाहते थे कि अशोक गहलोत कमान संभालें। दिल्ली में पहले भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। अशोक गहलोत ने भी इस पर नानुकुर नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को उठाया और इस घोषणा पत्र का जिक्र आया कि एक पद एक व्यक्ति, ये कांग्रेस ने तय किया है, ऐसे में क्या इस बात को भुला दिया जाएगा? अशोक गहलोत ये चाहते थे कि मुझे अध्यक्ष भी बना दीजिए और मुझे मुख्यमंत्री भी बने रहने दीजिए। ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हाथ से छूटती गईं, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि अशोक गहलोत आप या तो अध्यक्ष बन सकते हैं या मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जैसे ही उनके अध्यक्ष बनने की कवायद तेज हुई, वैसे ही वहाँ सचिन पायलट के नाम को जोर शोर से उछाला जाने लगा। बस इसके बाद में अशोक गहलोत का पूरा खेमा, जो कि हमेशा से सचिन पायलट को दूर रखने की कोशिश करता रहा, खुद अशोक गहलोत बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो सचिन पायलट को किसी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। पहले की बगावत का जिक्र भी अशोक गहलोत खेमे ने किया। और इस सारे सियासी ड्रामे के बीच में आज अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से हो गई। इस मुलाकात के बाद में अशोक गहलोत ने बेशक उलझे तरीके से कई बातें कही हैं। बहुत संक्षिप्त बयान दिया है वैसे तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक वफादार रहा हूं, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे सोनिया जी हों। साथ ही साथ में कांग्रेस की एक परंपरा टूट गई है। तीसरी बात, मैंने सॉरी फील किया। ये तीनों चीज़ें ये बताती हैं कि उन्होंने पहले ही इशारों में कह दिया था कि जो कुछ शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है वो नहीं होने वाला। यानी ना तो मैं अध्यक्ष बनने जा रहा हूं और ना ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। बाद में उन्होंने इस बात को और साफ, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने बहुत स्पष्टता कह दिया, मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करना और मैं वहीं पर ध्यान लगाऊंगा। यानी वो राजस्थान की सियासत में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। आगामी चुनाव में भी वही चेहरा बनने चाहते हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि शीर्ष नेतृत्व और उनके बीच में एक बड़ी खाई बन गई है और इसकी बहुत बड़ी वजह है ताकत की लड़ाई। अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सत्ता बची हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में भी इन 2 राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जहां सत्ता होती है, जहां ताकत में होते हैं, वहीं से ताकत मिलती है किसी भी कार्यक्रम को जो भी पार्टी कर रही होती है। राजस्थान इसमें सबसे बड़ा राज्य दिखाई देता है और राजस्थान में अशोक गहलोत की अपनी एक ताकत रही है। पुराने खाटी कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कांग्रेस में उन्होंने बेशक जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली, उनको अपना सॉरी कह दिया या सॉरी फील कर रहा हूं ये बात कह दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था। कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद गए, कपिल सिब्बल गए, अशोक गहलोत जा कहीं नहीं रहे, लेकिन पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया, ये कहना गलत नहीं होगा।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।